माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में और देखेंगे कुछ और पॉइंट्स। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि क्या आप अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर रख सकते हो? तो आंसर है इसका यस, आप अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर रख सकते हो। तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे लाइन नंबर 11 पे मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, अपने क्लास का। क्योंकि मेरी क्लास का नाम टेस्ट 1 है, तो आपको पता है कंस्ट्रक्टर कैसे डिक्लेयर करते हैं। क्लास का नाम लिखोगे, अगर आप नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो क्लास नेम के आगे पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करके कर्ली ब्रेसेस लगा दोगे, राइट। कुछ इस तरह से तो आपका एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर हो जाएगा। तो देखो मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर रख लिया। अब सवाल ये आता है कि कंस्ट्रक्टर आपका तब रन होता है जब आप अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, और हमें तो ये पता है कि आप अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते, तो ये कंस्ट्रक्टर रन कैसे होगा? तो इसका आंसर ये है कि आपको ये भी पता है कि आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, राइट। और उन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कोई भी दूसरी क्लास इनहेरिट करके ओवरराइड करके और मेथड को कंप्लीट करेगी। तो जैसे मेरा यहाँ पे एक क्लास IMPL है, उसने क्या किया, मेरे टेस्ट वन क्लास जो है उसको एक्सटेंड किया, राइट, मतलब इनहेरिटेंस किया। अब अभी इस केस में देखो मेरे क्लास में कोई भी एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है अपने इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, तो यहाँ पे मेरे को कोई भी मेथड इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट जब मैं मेन मेथड में अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाऊंगा लाइन नंबर 8 पे, जैसा आप देख पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको ये तो पता है कि आप अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो है ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बट आप उसका रेफरेंस वेरिएबल तो बना सकते हो, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो कि टेस्ट 1 है उसका आपने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, और इक्वल टू में आपने IMPL क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। रीजन क्यों? क्योंकि आपकी IMPL क्लास ही आपके टेस्ट 1 क्लास को इनहेरिट कर दी है, ठीक है। तो जब भी आप अपने कंस्ट्रक्टर को रन कराना चाहोगे तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। या तो आप अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बना लो कुछ इस तरह से, या दूसरा जो भी क्लास आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही है आप उसको ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है। तो हम इस केस में चलो एक IMPL क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब अगर आप इनको रन करोगे तो देखो आपका कंस्ट्रक्टर दो बार रन होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर यहाँ पे रन हो गया। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर मुझे अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को रन करना है तो मेरे को उस क्लास को पहले किसी दूसरे क्लास की हेल्प से इनहेरिट करना पड़ेगा, जो कि हमारे इस केस में IMPL क्लास कर रही है। फिर हम अगर IMPL क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो भी मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर रन हो जाएगा, और अगर मैं अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाऊं तो भी मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर जो है वो रन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हम अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में स्टैटिक मेथड रख सकते हैं? तो यस, बिल्कुल रख सकते हो। देखो लाइन नंबर 16 पे मैंने रखा हुआ है। तो अब आपका ये रीजन होगा कि स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करें। तो देखो स्टैटिक मेथड को कॉल करने का सिंपल फंडा होता है क्लास नेम डॉट मेथड नेम, राइट। तो अगर आप यहाँ पे अपने क्लास नेम रखोगे और मेथड नेम लिख दोगे तो देखो आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो स्टैटिक मेथड है वो खुद ही चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये चल गया, यहाँ पे टेस्ट 1 क्लास का टेस्ट मेथड चल गया, ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि क्या हम स्टैटिक मेथड को अब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं क्या? मतलब देखो अब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन से होते हैं? जो इनकम्प्लीट होते हैं। तो क्या मैं स्टैटिक मेथड को अब्स्ट्रैक्ट बना सकता हूं? तो आंसर है इसका नो, ठीक है। चाहे आप प्रोटेक्टेड लगाओ चाहे पब्लिक लगाओ, आप स्टैटिक मेथड को अब्स्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। तो इस जो भी मेथड या वेरिएबल स्टैटिक होते हैं दे बिलोंग्स टू क्लास, राइट। स्टैटिक मेथड या वेरिएबल्स क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि स्टैटिक मेथड को कोई भी दूसरी क्लास ओवरराइड नहीं कर सकती। कहने का मतलब कि अगर मैंने इस क्लास के अंदर, मैं आपको पहले एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ कि स्टैटिक मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते क्योंकि वो क्लास से बिलोंग करती है, ठीक। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक पब्लिक स्टैटिक वर्ड टेस्ट लिखा। अब अगर मैं ये चाहूँ कि मैं इस क्लास इस बेसिकली टेस्ट मेथड को मैं ओवरराइड कर दूं, तो देखो वो नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिग्नेचर, यहाँ पे लगाते हैं पब्लिक वर्ड टेस्ट का। अब अगर मैं इसके ऊपर ओवरराइड लगा दूं ना तो देखो मेरा नहीं चलेगा, देखो एरर देने लग गया। द मेथड टेस्ट ऑफ टाइप IMPL मस्ट ओवरराइड और इम्प्लीमेंट द सुपर टाइप मेथड, ठीक है।
ये सिंपल ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई आप स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैटिक मेथड जो होती है वो क्लास से बिलोंग करती है। ठीक है, तो आपको अभी तक 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि मेरा स्टैटिक मेथड क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है। और दूसरा, मैं स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकता, कोई भी दूसरी क्लास मेरे स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकती। ठीक, तो अब अगर आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर है, तो अब तीसरा पॉइंट क्या है कि मैं जिस भी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाऊंगा, ठीक है, मैं जिस भी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाऊंगा, मेरी कोई दूसरी क्लास उस मेथड को इनहेरिट करके ओवरराइड करके कंप्लीट मेथड बनाएगी। ठीक, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई बॉडी नहीं होती, तो किसी भी क्लास को अगर उस मेथड को ओवरराइड करना, मतलब किसी भी दूसरी क्लास को अगर उस मेथड को कंप्लीट करना है, तो क्या करेगी, पहले उस मेथड को इनहेरिट करेगी, फिर उसको ओवरराइड करेगी, फिर उस मेथड को कंप्लीट करेगी, जब तो उसकी बॉडी बनेगी। तो जब मेरा स्टैटिक मेथड ओवरराइड ही नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं उस मेथड को मैं कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी क्लास से बिलोंग करती है। और एब्स्ट्रैक्ट कोई भी मेथड होगा, तो उसका यही रूल है कि भाई अगर कोई भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, तो आपको उस मेथड को ओवरराइड करके कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि मेरा स्टैटिक मेथड जो है क्लास से बिलोंग करता है, और स्टैटिक मेथड को मैं ओवरराइड नहीं कर सकता, एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक मेथड को आप नहीं बना सकते, क्योंकि मैं अपने स्टैटिक मेथड को ओवरराइड करके कंप्लीट नहीं कर सकता। और एब्स्ट्रैक्ट कोई भी मेथड होगा, तो उसका ये रूल है कि उस मेथड को ओवरराइड करके कंप्लीट करना पड़ता है। तो क्योंकि स्टैटिक मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते, और यही रीजन है कि आप एक स्टैटिक मेथड को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा।